हम लोग जो है पिछले क्लास में उदाहरण नंबर 1, 2 और 3 और 4 को सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। चलो यार देखो, अब हो गया। उदाहरण नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व कर चुके हैं और भाग विधि कैसा होता है वो भी देख चुके हैं उदाहरण में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न वाली 3.4 में। क्वेश्चन नंबर 1 देखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्न का मौस अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। चलो, कौन सी विधि से करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, ठीक है। इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखो 1 नंबर में क्या है? 1 नंबर में है 81 और 117, ठीक है। उसके बाद है 2 नंबर में, यहाँ पर 2 नंबर में है 18 और 48। फिर 3 नंबर में है क्या है? 3 नंबर में 27 और 63। चलो यहाँ देखो ध्यान से और समझो, ठीक है ना। कौन सा विधि से करना है? यहाँ देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि से। और हम लोग पढ़े थे मौसम निकालने का 2 विधि। एक तो हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा क्या था? भाग विधि था। हम लोग दोनों को देख चुके हैं, ठीक है। और इसमें अगर 1 नंबर में बोल दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, तो सबको हम लोग क्या किससे ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड से। और अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। चलो विधि कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 81 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कितना से कटेगा? कितना से कटेगा इसमें? 3 से कटेगा, ठीक है। 2 से कटेगा नहीं ना। ये 2 से काटने का नियम क्या था? यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 रहे तो वो संख्या 2 से कटेगा, लेकिन इसमें तो है नहीं कोई भी। और 3 वाला था, जोड़ के देखो, अंकों को योग करके देखेंगे, अगर वो 3 से भाग लगता है तो वो संख्या 3 से भाग लगेगा। तो 1 और 8 9 होता है, तो ये 3 से भाग लगेगा, 3 से, ठीक है। अब देखो कितना बार में कटेगा? 3 दूना 6। क्या 3 का लाइन में 8 आता है? नहीं आता है। तो उससे कम 6 आता है। 9 तो ज़्यादा हो गया, उससे कम 6 आता है 3 का लाइन में। तो 3 दूना 6 और यहाँ कितना बच गया? अभी इसमें 2 बच गया है, और वो 2 जो है ना 1 के पास आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? वो 2 1 के पास आएगा तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अरे जोड़ना थोड़े है, वो पास आएगा ना, वो उसे आके पास आके बैठ जाएगा 2, ठीक है। तो हो जाएगा 21। और 21 3 का लाइन में देखो आता है कि नहीं आता है? हाँ, तो कितना बार में आता है? 7 बार में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7। तो अब ये 27 बन गया। अब बताओ ये 27 जो है कितना से कटेगा? 3 बार में कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो हम लोग को अभाज्य चाहिए। क्या चाहिए? अभाज्य। जो अभाज्य होगा, जैसे अभाज्य कौन कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, ये सब अभाज्य हैं, लेकिन 9 से नहीं काटेंगे क्योंकि 2 अभाज्य है नहीं ना। चलो, तो इसमें 3 से कटेगा तो 3 से लेंगे। 3 9 27। अब फिर 9 जो है किससे कटेगा? फिर 3 से कटेगा। 3 3 9, हम लोग फिर 3 1 3 कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखते हैं 17 से, 17 का। बताओ ये कितना से कटेगा? 117। 7 2 से कटता है क्या? 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से कैसे कटेगा? 3 से कैसे पता चला? हम लोग भाग का नियम पढ़े थे ना, कि अंकों को जोड़ के देखेंगे क्या कितना होगा। 1 और 2, 1 और 1 2 और 7 9 होता है, और 9 जो है 3 से भाग लगता है, इसलिए पूरा संख्या ये 3 से भाग लगेगा, ठीक है। चलो, तो 3 से यहाँ पर काटेंगे हम लोग। तो पहले बताओ क्या 11 3 का लाइन में आता है या नहीं आता है? नहीं आता है।
तो उससे हम लोग को क्या करना है, छोटा देखना है। छोटा 10 है वो भी नहीं आता है, 9 है 9 आता है। 9 कितने बार में आएगा, 3 बार में, 3 तिया 9। और यहाँ पे कितना बज गया अभी, 2 बज गया, 9 10 11 2 बज गया। और वो 2 7 के पास आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27। उसमें जोड़ना नहीं है ना, अगर 2 यहाँ बज गया ना उसको उसमें जोड़ना नहीं है, उसको बगल में बिठा देना, तो कितना हो जाएगा। हाँ, अब बताओ 27 कितने बार में आएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27। अब फिर से देखो, हम 3 लिख दिए पहले ही, तो इस बार फिर 3 से कटेगा, 3 एक के 3, उसके बाद फिर 3 तिया 9 हो गया। और कटेगा, बताओ अब किससे कटेगा। 13 किसका लाइन में आता है, अरे आता है 13 का लाइन में आता है, काट देंगे 13 का लाइन में, एक बार में कट गया, हो गया। अब लिखो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, 81, इसलिए 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। चलो एक को छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, हाँ तो एक को नहीं लेंगे अभी हम, तो इसमें तथा 17, क्योंकि एक तो अभाज्य नहीं है ना, है इसमें अभाज्य लेने बोला है। जब कोई चीज नहीं कटेगा ना तब हम लोग एक ले लेंगे, ठीक है, हाँ ले सकता है। इसमें लेंगे 117, 117 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुना 3 गुना 13, 13, ठीक है ना। अब देखो 81, अब 81 और 117 का मौसौ, जब मौसौ का मतलब क्या होता है, महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कितना देखो, दोनों में कौन कौन मिल रहा है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और कुछ मिल रहा है क्या, ये जो 3 है ना वो 13 में है, वो 13 है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि एक को छोड़ के मिला देना ऐसे करके, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 13 है, इसको नहीं लेना है। और इसका जोड़ा है ही नहीं, नीचे जोड़ा है इसका नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे। जो जिसका जोड़ा मिलता है उसका, इसका एक जोड़ा का 1 3 लेंगे, इस जोड़ा का फिर 1 3, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 का जैसा दिखता है। कौन 5, ये 5 जैसा दिखता है। चलो हो गया ना 3। तो 81 और 117 का महत्तम समावर्तक 9 निकला। अब हम लोग देखेंगे दूसरा का, दूसरा नंबर का देखते हैं। चलो पहले 18 का निकालेंगे, इसमें फिर लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। चलो यहाँ देखो, पहले बातें मत करो, 18 को तोड़ेंगे यानी कि उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर निकालेंगे 48 का अभाज्य गुणनखंड। एक कितना से कटेगा बताएगा पहले तुम लोग, कितना से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 9 दूना 18। अब कितना से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा ना, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 एक के 3, ठीक है। अब देखो ये कटेगा 2 से, कितने बार में, 2 दूना 4, ये आता है ना, देखो 2 का लाइन में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है ना, 2 दूना 4। अब बताओ 8 कितने बार में आता है 2 का लाइन में, यहाँ देखो, तो 4 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर काटेंगे 2 से, फिर 2 से जाएगा ना, 2 से देखो। अब 2 का लाइन में 2 कितने बार में आता है, एक बार में, तो यहाँ 1 लिखेंगे, 2 एक 2। अब बताओ 4 कितने बार में आता है, 2 बार में, 2 एक 2 दूना 4। अब 12 बताओ कितने बार में कटेगा, 2 से कटेगा, 6 दूना 12 होता है, 6 दूना 12 नहीं, 2 6 12। अब बताओ 6 कितना से कटेगा, 2 बार में, फिर 2 बार में कटेगा। अब ये कितना बार में आता है, 3 बार में, 3 दूना 6 होता है ना। अब अमित जो है मामा का घर जाके सब कुछ खा लिया है सब कुछ खा के आ गया, मोटा हो के आया है। चलो 3 दूना 6, अब कितना से कटेगा, 3 एक के 3, ठीक है। चलो ये हो गया हम लोग का अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इसको हम लोग लाइन से लिखते हैं, पहले लिखेंगे 18 का, 18 इसलिए 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3, फिर एवं 48 का, 48 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। चलो यहाँ एक जोड़ा मिल गया और यहाँ एक जोड़ा मिल गया, है ना। तो
अब यानी कि इसीलिए कह सकते हैं सिर्फ मतलब 3 है ना, कौन ये 18 का इस तरफ। 18 का ये, हाँ वो भी 3 है, लेकिन नीचे और 3 नहीं ना है, तो इसका जोड़ा नहीं मिलेगा। तो 18 और 48 का महत्तम समावर्तक HCF। तुम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था मौसम ना? उससे पहले चला गया था नानी का घर, ऊपर चला गया था ऊपर नहीं थे, उससे पहले गए थे। ऊपर गया तो वापस कैसे आया? चलो, इसका एक जोड़ा यहाँ पर मिला है 2 का ना, तो उसका 1 लेंगे, 2 ले लिए। यहाँ का देखो, यहाँ पर एक जोड़ा है 3 का, तो यहाँ पर 1 3 लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। इसका हो गया 6 आंसर, इसका हो गया था हम लोग का 9। ठीक है, अब फिर हम लोग देखेंगे किसका, 27 और 63 का। चलो हाँ, चलो यार देखो, ध्यान से देखो, 27 और 63 पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि लिख देते हैं ना। 27 का निकालते हैं पहले, फिर 63 का निकालेंगे। 27 कितना से कटेगा बताओ? 27 कितना से कटेगा? 3 बार में 3 बार में कट जाएगा। चलो, 3 का लाइन में कितना बार में आता है अमित? 9 बार में 9 तिया 18 9 तिया 28, ऐसे होता है ना 28, हाँ 9 तिया 27। अब बताओ फिर से, 9 कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में, 3 से कट जाएगा, और 3 एक बार में। अब ये 63 कितना से कटेगा? 3 से काटेंगे। अच्छा 6 है पहले, 6 3 का लाइन में आता है क्या? ब्यूटी आता है 6 का लाइन में 3? 6 का लाइन में 3, 6 का लाइन में 3 नहीं आता है, 3 का लाइन में 6 आता है। कितना बार में आता है? 3 दूना, हाँ 3 दूना 3 दूना 6। आप बताओ 3 कितना बार में आएगा? 3 एक के 3 एक के 3। आप 21 बताओ कितना बार में आएगा? 3 बार में निकालेगा। हाँ 21 कौन बोलता है? 21 नहीं होता, 21 होता है। हाँ 7 तिया 21। आप फिर 7 एक बार में कट गया ना। अब फिर से लिख लेंगे इस तरह से, 27 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 3, और फिर तथा 63 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 गुना 3 गुना 7। इसलिए ना कि अब हम लोग बोल सकते हैं 27 और 63 का मौसो यानी कि HCF महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो इसमें जोड़ा मिला है ना इसका, यहाँ भी जोड़ा मिला है क्या? ये जोड़ा मिला है 3 और 7 का? नहीं है। तो जो जोड़ा मिल गया है उसका 1 3 यहाँ पर ले लेंगे, इसका 1 3 यहाँ पर ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 तिया है, 3 तिया 6 होता है अरे 3 तिया 9 होता है, ठीक है ना। तो इसका हो गया ये आंसर। तुम लोग पहले इसको उतार लो, ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग फिर देखेंगे 4 5 6 नंबर। सर 9 तक बना लेंगे आज से। हाँ दीपिका हो गया ना। चलो इसको मिटा रहे हैं आप, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे फिर से, देखो वहाँ पे आप 4 नंबर, पहले 4 नंबर हम लोग बना लेते हैं ना। क्या है? 4 नंबर में है 36 और 84, ठीक है। देखो इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। क्या करना है? प्रयोग करना है ना, विधि। तो पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 84 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो बताओ 36 कितना बार में कट जाएगा? 36
पहले 2 से जाएगा, दो से नहीं जाएगा। 2 से जाएगा, पहले 2 से देखते हैं। अच्छा 2 का लाइन में 3 कितना बार में आता है? नहीं आता है। अच्छा देखो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में कितना 6 है ना। हम लोग क्या पढ़े थे, यदि 0 4 6 8 रहे तो 2 से कटेगा, तो लास्ट में 6 है, कटेगा। अच्छा 2 से तो 3 नहीं कटता है ना, लेकिन एक बार में जाएगा, एक बार में भाग जाएगा। यहाँ देखो 2 1 2, कितना बच जाएगा इसमें? 3 में कितना बचेगा लक्की? 1 बच जाएगा। और ये वाला 1 जो है ना 6 के पास आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ? 16 हो जाएगा। और बताओ 16 जो है 2 का लाइन में कितना बार में आता है? 16 दूना नहीं 8 दूना 16, 8 दूना 16। देखो 2 1 2 और 8 दूना 16, ये हम लोग का कट गया 2 से। अब देखो इसमें हम लोग फिर से काटेंगे 2 से, 9 बार में, मतलब 9, अरे 9 होता है ना। हाँ तो 2 का लाइन में 18 कितने बार में आता है? 9 बार में ना। चलो 9 बार में ये कट गया। अब देखो 3 बार में, 3 तिया 9, और नीचे फिर भी 9 फिर 3 1 3, फिर भी 9 होगा। नहीं ना 3 होगा। हाँ तो हो गया। अब देखो 84 देखो 2 से पहले काटेंगे। कटेगा। अच्छा 2 का लाइन में 8 आता है, पहले 8 है ना। आता है 8 कितने बार में आता है? 4 बार में, 4 बार में। और 4 2 बार में, 2 बार में, ये कट गया। यस। अब बताओ फिर से काटेंगे 2 से। हाँ तो 4 कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में, 4 कटेगा 2 बार में, 2 बार में। और 2 1 2, दीपिका ध्यान दो। 7 हाँ, ये हो गया ना। अब बताओ क्या 21 2 से भाग लगता है या लगेगा? नहीं लगता है। नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसका इकाइयों में 0 2 4 6 और 8 नहीं है। होना चाहिए भाग लगने के लिए। तो यहाँ हम लोग 3 से ट्राई करेंगे। अब देखो 3 के लाइन में 21 आता है कि नहीं आता है, पढ़ के देखो। हाँ 3 7 21 अरे 3 7 21 नहीं होता है, 3 7 21। अब 7 कटेगा किसी से? किसका लाइन में आता है? हाँ तो ये हो गया 36 का अभाज्य गुणनखंड और ये हो गया 84 का। बोल सकते हैं ना कि लिख सकते हैं इस तरह से। 36 का अभाज्य गुणनखंड, 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और फिर 84 का, तथा 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अच्छा किस किस का जोड़ा मिला है? देखो यहाँ से ये पूरा का जोड़ा मिल गया ना, यहाँ से यहाँ तक सबका जोड़ा मिल गया है, तो चिंता करने की बात नहीं है। तो अब देखो अब 36 और 84 का मौसो यानी कि महत्तम समावर्तक, बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2 3। अब गुना तो करना आता है ना। अच्छा देखो पहले ये दोनों को गुना करते हैं। 3 का लाइन पढ़ो 2 बार, 3 दूना 6। अब 6 का लाइन आता है ना, अब 6 का लाइन पढ़ो 2 बार, 6 दूना 12 होता है, 6 दूना 12। तो ये जो 12 है इसका हो जाएगा आंसर यानी कि मौसो। ठीक है। अब देखते हैं 5 नंबर। चलो 5 नंबर में बताएगा क्या क्या है। 5 नंबर में है 70 140 और 210। इसमें 3 संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहले निकालते हैं 70 का, जो यहाँ पर है ना अभाज्य गुणनखंड विधि, तुम लोग यहाँ पर लिख लेगा, ठीक है ना। और हम अभी नहीं लिख रहे हैं। चलो पहले हम लोग निकालेंगे 70 का अभाज्य गुणनखंड, फिर 140 का, फिर 210 का। चलो ये कटेगा 2 से, 2 से कटेगा ना, 0 है ना लास्ट में, तो 2 से कट जाएगा। अच्छा 7 आता है 2 का लाइन में। हाँ तो कितने बार में आता है? नहीं आता है। तो कितना बार भाग जाएगा ये? 3 बार भाग जाएगा ना, 6 जाएगा। 3 बार में 6, यहाँ 1 बच जाएगा और वो 1 कहाँ आ जाएगा? 0 के पास। तो 0 कितना हो जाएगा? 10। और 2 का लाइन में 10 5 बार में आता है। कितना बार में? 5 बार में, यानी कि 35 दूना 70। ऐसे पहाड़ याद कर सकता है, 35 दूना 70।
आप क्या ये 2 से कटेगा? नहीं। हाँ, तो इकाई अंक में क्या है? 5 है। 5 जो है ना 2 से भागने लगता है। इस बार सिर्फ 5 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा। कैसे कटेगा 3 से? 3 का नियम क्या था? जोड़ के देखो, 8 होता है। चलो, तो 5 7 35, याद है ना? हाँ, और 7 1 7, कट गया। आप फिर से काटेंगे इसको 2 से, ठीक है? चलो, कितना बार में काटेगा? 2 के लाइन में 1 नहीं आता है, अब 4 को ले लेंगे, 14 हो जाएगा। 2 के लाइन में 14 आता है, कितने बार में आता है? 7 दूना 7 दूना, और इसमें 0 है, 0, 70 हो गया ना? अब देखो यहाँ पर 70 था, यहाँ पर 70 आ गया, तो ये सब तो पूरा सेम हो जाएगा ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जैसे जैसे काटे थे पूरा उसे ऐसे कर देंगे, ठीक है ना? चलो, इसमें पहले फिर 2 से 35 आ जाएगा। अब इसमें फिर काटेंगे 5 से, तो फिर 7 आ जाएगा। फिर 7 से काट देंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है ना 70 है, यहाँ पर भी 70 है, दोनों सेम हो जाएगा। अब देखो, फिर यहाँ से 2 से कटेगा, पहले काटते हैं 2। चलो, 2 1 2। अब फिर क्या 2 के लाइन में 1 आता है? नहीं आता है ना। अब 10 आता है। जब 10 है ना, तो 5 दूना 10, कितना आया नीचे? 15। जब 15 को 2 से गुना करो तो कितना होगा? 15 दूना 30। सही हुआ? गलत है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाद में हम लोग ना 2 संख्या लिए हैं अलग से, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा बीच में। अब होगा 105 दूना 210, ठीक है? अब फिर से काटेंगे। अब कितना से कट जाएगा? 3 से कट जाएगा ना, क्योंकि 5 और 1 6 होता है, और 6 3 से भाग लगता है। चलो, तो यहाँ पे 3 से काटेंगे। 5 दूना 10, 5 1 5 कहाँ? 5 से कहाँ काटे? 3 तिया 9 होगा ना, 3 तिया 9, और उसके बाद फिर यहाँ 1 बच गया, तो यहाँ आ जाएगा 5 में आ जाएगा, तो कितना होगा? 5 15 हो जाएगा। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, सही है। अब यहाँ देखो, यहाँ 35 था ना, 35 के को हम लोग किससे काटे हैं? 5 से काटे हैं, तो इसमें 5 दे देंगे तो 7 आ जाएगा। फिर 7 से 1 कट जाएगा, ठीक है? ये हो गया। चलो, यहाँ ध्यान दो। अब पहले जो है ना 70 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 गुना 5, ऐसा करते हैं, इधर से लिखते हैं 7 गुना 5 गुना 2, ठीक है? अब इसके बाद इधर 140 का, चलो कितना कितना है? 7 गुना यहाँ ध्यान दो, पहले 5 गुना 2 गुना 2, ठीक है? अब फिर देखो लास्ट में तथा 210 का पहले कितना होगा? 7 गुना 5 गुना 3 गुना 2। यहाँ हम क्यों लिखे हैं दूर दूर? थोड़ा देखो, ये तीनों मिलता है, यहाँ दोनों मिलता है, और ये दोनों मिलता है, बाकी नहीं मिलता है। और नहीं मिलता है ना? हाँ, तो इसमें लिखने का जगह नहीं है। चलो, अब क्या होगा? 70, 140 और 210 का मो 100, यानी कि HCF कितना हो जाएगा? देखो, यहाँ पर 2 है, 2 लेंगे, यहाँ पर 5 मिला है तो 5 लेंगे, यहाँ पर 7 मिला है तो 7 लेंगे। गुना करना आता है ना? तो गुना आसान तरीके से करेंगे। देखो, 5 दूना 10, और 10 का लाइन सबको याद है ना? 10 आते 70, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है? चलो, आज के लिए बस इतना है। तुम लोग इसको कॉपी कर लो, उतार लो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फिर से 5 नंबर से लेकर कितना नंबर तक है? 9 नंबर तक है, ठीक है? इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है?